और देखिए तेजपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें हैं। अब से बस किसी भी वक्त थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने जा रही हैं। महिला शक्ति की शान आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। महामहिम का आप पायलट अवतार भी इन तस्वीरों में देख पाएंगे। बस अब से कुछ ही देर में, कुछ ही सेकेंड्स में यहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने वाली हैं। तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं असम के तेजपुर से, जहां से अब किसी भी वक्त सुखोई 30 MKI में उड़ान भरेंगी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और चलिए इसी साथ हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 का। लेकिन आज हम और आप जिन तस्वीरों के साक्षी बन रहे हैं, सबसे पहले आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जय हिंद। और ये बड़े गर्व, गौरव और सम्मान की बात है भारत के लिए कि आज जो सुप्रीम कमांडर हैं वो इस जहाज में उड़ान भरेंगी। और वो महिला सशस्त्रीकरण, भारत का सशस्त्रीकरण, और ये चीन को पैगाम है कि भारत की तैयारी किस कदर हो रखी है। और जो वरिष्ठतम कमांडर है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के, वो अपनी प्रिपेयर्डनेस का जायजा ले रही हैं। तो ये बहुत अहम इवेंट है और भारत के लिए और भारत के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए बड़े ही मनोबल बढ़ाने वाली बात है। और उनको एक तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो पूरा हवाई एरियल सर्वेक्षण कर सकती हैं कि किस तरह की हमारी तैयारियां हैं ईस्टर्न थिएटर में। बिल्कुल विनोद जी, और अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि एक कड़ा संदेश मिलेगा, अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी तल्खी बढ़ी हुई है। और ऐसे समय में इस तरीके की तस्वीरें जब निकलकर सामने आती है तो एक बड़ा संदेश भी जाता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, भारत ने अपनी जो पोजीशन है उसको ईस्ट में काफी सुदृढ़ किया है। 8 जो ALGs थी, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से, उनको कॉन्क्रेटाइजेशन करके उन पे एयर स्ट्रिप बना के हमारे जो हवाई अड्डे हैं उनको सुदृढ़ किया है। दूसरी बात देखिए, हाशीमारा में हमारा जो रफाल का स्क्वाड्रन है उसको डिप्लॉय किया गया है, जो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। आजकल विश्व में सबसे बेहतरीन हवाई जहाजों में उसकी गिनती होती है, वो वहाँ डिप्लॉयड है। हमारी जो कई डिविजन्स वहाँ रेज हुई हैं और जो पहले गैप्स हुआ करते थे डिफेंसेस में, उनको अभी पूरा फिल किया गया है और वहाँ ट्रुप डिप्लॉयमेंट काफ़ी डेंस और सघन हुआ है। तो इससे जो चीन है उसको अंदर कोई घुसपैठ करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए आप देखिए कि चीन काफ़ी चिंतित है जो हमारी ईस्टर्न थिएटर की जो प्रिपेयर्डनेस है उसको लेकर। बिल्कुल। अगर हम बात सुखोई 30 की करें तो क्या कुछ इस फाइटर विमान की खासियत है? देखिए, सुखोई बड़ा एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है भारतीय वायुसेना में जो है। और इसके अंदर देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो विमान है ये रशियन ओरिजिन का है। और इसके अंदर जो एयर डिलीवरी सिस्टम है वो दोनों तरह से हैं, जो न्यूक्लियर भी हैं और कन्वेंशनल भी है। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है। तीसरी चीज़ ये है कि इसकी जो सर्किट ऑफ जो इसका एक्शन है या रेडियस है वो काफ़ी बड़ा है। और सबसे बड़ा जो फायदा हमारे जो भारतीय वायुसेना को है चीन के खिलाफ, वो ये है कि हमारे जो एयरफील्ड्स है वो लोअर हाइट्स पे। बिल्कुल विनोद जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। अब यहाँ पर तेजपुर से उड़ान भरता हुआ महामहिम का ये विमान इन तस्वीरों में लाइव नजर आ रहा है। फाइटर प्लेन में सवार हो चुकी हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से उड़ान भरता हुआ महिला सशक्तिकरण की एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। महामहिम का पायलट अवतार आपको नजर आ रहा है। फाइटर प्लेन में महामहिम उड़ान भरती हुई और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान यहाँ से उड़ान भरता हुआ तेजपुर एयर बेस की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असम से ये तस्वीरें हैं जहां पर सुखोई 30 लड़ाकू विमान में सवार हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो यहां पर उड़ान भरती हुई आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां से उड़ान भर रही है। साथ ही आपको जानकारी दें, तस्वीरें आपको ये लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर
उड़ान भरने के पहले जिस तरीके से वहां पर पुख्ता तैयारियां की जा रही थी, वो तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही यहां से राष्ट्रपति की उड़ान भी भरी जा रही है, वो तस्वीरें भी आपको यहां से लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसके अलावा प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद फाइटर जेट्स में सवार हो चुके हैं और अब इस पल की साक्षी बन रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो यहां से उड़ान भरती हुई ये विमान, यहां से उड़ान भरता हुआ महामहिम का पायलट अवतार भी आज देखने को मिला। जिस तरीके से ये लाइव तस्वीरें तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि यहां पर तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन को चुना गया है चूंकि यहां से 4 देश यानी कि चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, भूटान, ये 4 देशों से सुरक्षा करता है। खासतौर पर बात अगर की जाए सुखोई 30 इस विमान की, इस लड़ाकू विमान की, तो कई सारी खासियत इस लड़ाकू विमान में है। साथ ही इसके पहले कलाम साहब ने यहां से उड़ान भरी थी, प्रतिभा पाटिल ने, रामनाथ कोविंद ने यहां से उड़ान भरी थी। और चलिए विनोद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, तस्वीरें यहां से हमें लगातार मिल रही है, महिला शक्ति की शान इन तस्वीरों में खास तौर पर नजर आ रही है। महिला सशक्तिकरण इन तस्वीरों में साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज देश का जो सर्वोच्च कमांडर है वो एक महिला हैं और जो महामहिम है वो अगर आप उनका पॉलिटिकल कैरियर भी देखें या उनकी डेडिकेशन देखें तो ऐसे उदाहरण पूरे विश्व में बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठ के आज भारत का जो सर्वोच्च पद है उस पे आसीन हैं। तो ये उनकी डेडिकेशन, उनकी मेहनत, उनका अदम्य साहस ये दर्शाता है कि एक महिला अगर विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना को वो अगर उसका नेतृत्व कर सकती है तो वो कुछ भी अंजाम दे सकती है और इसको देखते हुए महिलाओं के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत भी है। जी, आप बिल्कुल, अगर आपसे ये समझना चाहें कि तेजपुर एयरफोर्स बेस को ही क्यों चुना गया? देखिए, तेजपुर एक बहुत ही अहम, सामरिक तौर से बड़ा अहम स्टेशन है और अगर आप ये देखें कि वहाँ हमारा एक कोर हेडक्वार्टर भी मौजूद है और वहाँ से ऑपरेशंस काफी संचालन किए जाते हैं और ये जो एयर बेस है वहाँ उसको एडिक्वेट डेप्थ भी है और उसकी जो मारक क्षमता है वो भी काफी अच्छी है और वहाँ क्योंकि सामरिक संसाधन सारे हैं, रेल हेड है वहाँ और वहाँ जो आर्मी का जो बेस है वो भी काफी बड़ा है, कोर हेडक्वार्टर है। तो वहां से जो ऑपरेशंस जो प्लान किए जाते हैं, खासकर जो कोर लेवल के ऑपरेशंस अगर प्लान किए जाते हैं तो एयरफोर्स का भी वहाँ एडवांस हेडक्वार्टर है और भारतीय सेना का भी बड़ा हेडक्वार्टर है और जो चीन की जो मिसाइल्स हैं उनकी, हालांकि आजकल तो मिसाइल्स की इतनी रेंज हो गई है कि कोई भी शहर या कोई भी एयर बेस उनसे अछूता नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसको काफी डेप्थ मिलती है क्योंकि जो अग्रिम श्रेणी के जो एएलजीज हैं या जो एयर बेसेस हैं वो इसको डेप्थ प्रदान करते हैं। विनोद जी, जिस तरीके से भी आप इसकी खासियत का भी जिक्र कर रहे थे कि इसको खासतौर पर घातक हमलों के लिए और स्पीड के लिए जाना जाता है, तो क्या समझा जाए ये जो सुखोई 30 विमान है उसके आगे दुश्मन के ड्रोन, दुश्मन के विमान तनिक भी नहीं टिक पाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये काफी स्टेबल प्लेटफॉर्म है और बैटल टेस्टेड है। तो ये, अब आप अगर चीन की बात करें तो चीन के पास कोई बहुत ज्यादा एयरफोर्स, जहां तक उसका प्रश्न है, तो बहुत ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट नहीं है। हालांकि वो अभी एक्विजिशन करने की प्रोसेस में है, लेकिन भारतीय वायुसेना का पलड़ा भारी है। पहली बात, हमारा इक्विपमेंट प्रोफाइल अच्छा है। दूसरी चीज, हमारे जो एयर बेसेस हैं वो लोअर हाइट्स पे हैं, तो वो ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकते हैं। वही पहली बात, जो चीन का जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो उसमें काफी एजिंग आ चुकी है, कई तो डी इंडक्शन फेज में जा चुके हैं। और दूसरा, वहाँ जो ऊंची हाइट्स पे उनके जो एयर बेसेस हैं वहां से वो करीब 50% लोड के साथ ही उड़ान भर सकते हैं। तो ये उनकी जो कॉम्बैट एज है उसको थोड़ा सा वो ब्लंट करता है और भारत को ये कॉम्बैट एज प्रदान करता है। बिल्कुल, जो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया जाता है वो ही इसे सबसे ज्यादा क्या घातक बनाता है?
हाँ बिल्कुल, ब्रह्मोस तो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और मैंने पहले भी कहा था कि न्यूक्लियर या जो कन्वेंशनल वॉरहेड्स हैं दोनों को उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं कार्य कुशल या जो ऑल वेदर एयर डिलीवरी सिस्टम है। हम्म, बिल्कुल। ये तस्वीरों के आप और हम और पूरा देश आज साक्षी बन रहा है, और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के जरिए भारत से एक बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है कि महिला शक्ति की शान आज भी कम नहीं है। विनोद जी, जिस तरीके से लगातार हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, महामहिम का पायलट अवतार हम दिखा रहे हैं, सुप्रीम कमांडर आज तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भर रही हैं। विनोद जी। जी जी, आप बिल्कुल देखिए, ये बड़ा ऐतिहासिक पल है भारतीय वायुसेना के लिए और सशस्त्र सेनाओं के लिए कि आज इस स्क्वाड्रन को ये गौरव प्राप्त हुआ है कि वो आज जो सुप्रीम या सर्वोच्च कमांडर है उसको लेके वो एरियल रेकी के लिए ले जाएंगे और उनको वहीं उनको अवगत कराया जाएगा कि हमारी प्रिपेयर्डनेस या हमारी तैयारी किस लेवल की है। तो देखिए, किसी भी सैन्य टुकड़ी के लिए अगर सर्वोच्च कमांडर वहां विजिट करते हैं तो उसके लिए बड़े गौरव की बात होती है। और मुझे यकीन है कि हर वायु सैनिक, हर ऑफिसर, हर जूनियर कमीशन ऑफिसर आज अपना सीना चौड़ा करके वहां सर्वोच्च कमांडर महामहिम का खैर मकदम करेगा और उनको ऑपरेशनली ब्रीफ करेगा। आज चूंकि जब इसके पहले भी उड़ान भरी गई तो करीब करीब, जब कलाम जी ने उड़ान भरी थी तो करीब करीब 30 मिनट तक इस दौरान वो रहे थे। अब आपको क्या लगता है महामहिम कितनी देर तक यहाँ पर उड़ान भरने वाली है? तकरीबन इतना ही टाइम इनको दिया जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर की रेकी के लिए उनको ले जा रहे हैं। क्योंकि रिकॉनेसेंस वो उनको पूरा रिकॉनेसेंस प्लान बनता है और उनको वो पूरे पोस्ट और बॉर्डर एरियाज को भी दिखाया जाएगा, जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू टारगेट्स हैं उनसे भी अवगत कराया जाएगा। विनोद जी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। यहाँ पर महामहिम ने फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और यहाँ से ये विमान रवाना होता हुआ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की ये तस्वीरें हैं तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और आप, हम और पूरा देश इन तस्वीरों का साक्षी बनता हुआ। तो देखा आपने ये तस्वीरें देखी जहां से राष्ट्रपति महामहिम ने, द्रौपदी मुर्मू ने यहां से उड़ान भरी। साथ ही आपको अगर जानकारी दे दें, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो सुखोई 30 MKI विमान है, फाइटर जेट है, आप इसको देख सकते हैं। आपको बता दें इस पूरी खासियत क्या, कुछ अगर खासियत की बात करें, ज्यादा ऊंचाई पर 3000 किलोमीटर की रेंज है। वहीं विमान अगर बीच रास्ते में इसका ईंधन भी अगर खत्म हो जाता है, ईंधन भरा जाए, तो सुखोई 30 MKI 8000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की, ये तस्वीरें हैं जब ये विमान यहां से महामहिम को उड़ान भराता हुआ। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ विनोद जी भी लगातार बने हुए हैं, जो कि खासियत लगातार बता रहे हैं और इस पल के साक्षी बने हुए हैं। विनोद जी, आपके पास मैं लौटूंगी यहाँ पर। विनोद जी, आपके पास मैं यहाँ पर लौटूंगी। यहां से अब रवाना हो चुकी हैं महामहिम, यहां से रवाना हो चुके हैं और अभी हम जिक्र भी उस बात का लगातार कर रहे हैं कि दुश्मन देशों को एक कड़ा संदेश कि हां, भारत में जो महिलाएं हैं वो भी आज सशक्त हैं, और एक कड़ा संदेश भी जाता है जिस तरीके से यहां पर जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। विनोद जी। जी, आप देखिए, आप प्रश्न दोबारा पूछेंगे क्या? बिल्कुल। मेरा कहना यही था कि जो तस्वीरों के हम साक्षी बने, पूरा देश आज साक्षी बना है, इन तस्वीरों के जरिए एक कड़ा संदेश जाता है तमाम ऐसे देशों को जो कहीं ना कहीं भारत के सामने गीदड़ भभकियां दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, इस एक्सरसाइज का एक ये बहुत बड़ा मकसद है और खासकर चीन को ये संदेश देना है, और इसीलिए ईस्टर्न थिएटर में ये एयरबेस को चुना गया है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में चीन ने इस तरह की कोई मिसएडवेंचर तो नहीं किया है, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं करता रहता है। उसने अभी अरुणाचल प्रदेश में कुछ
जगहों के नाम अपने चीनी भाषा में रख दिए हैं या उनको रीनेम किया गया है। तो ये एक संदेश है चीन को कि भाई देखिए, जो भारत के सुप्रीम कमांडर है वो जायजा ले रहे हैं। अगर देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो वॉर विनिंग फैक्टर होता है वो मोराल का होता है। और अगर खुद राष्ट्रपति महोदया अगर जाके वहां अग्रिम पोस्टों पे वहां का जायजा ले रही हैं, वहां की ब्रीफिंग सुन रही हैं, तो ये से भारतीय जो सैनिक हैं या जो वायु सैनिक हैं उनका जो मनोबल है वो काफी बढ़ता है। और ये जो मोरल बिल्डिंग फैक्टर है, ये सबसे बड़ा कारण है जिससे विजयश्री प्राप्त होती है। और ये चीन के लिए बहुत बड़ा संदेश है। पाकिस्तान तो खैर उसको तो भारत कहीं शामिल करता नहीं है, लेकिन हाँ, चीन के लिए ये कड़ा संदेश है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस, हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बड़ा चाक चौबंद है और यहाँ परिंदा भी पर मार नहीं सकता। बिल्कुल। इस दौरान सबसे पहले यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और ये तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीर उस वक्त की है जब पूरा जायजा लिया जा रहा था। विमान उड़ान भरने के पहले पूरा निरीक्षण किया जा रहा था। दो तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। महामहिम का पायलट अवतार आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, साथ ही पूरा निरीक्षण उड़ान भरने के पहले। वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सुखोई में सवार हैं सुप्रीम कमांडर, उड़ान भरती हुई आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सुखोई में सवार होकर महामहिम ने उड़ान भरी, फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। साथ ही अगर आपको इस पूरे मामले की अगर जानकारी दें, इसके पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उड़ान भरी थी। इसके अलावा पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने यहां से उड़ान भरी थी। साथ ही रामनाथ कोविंद ने इस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। लेकिन आपको बता दें उनकी एयरफोर्स स्टेशन पुणे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूर्वी एयर कमांडर एयर मार्शल एसपी धरकर यहां उन्होंने रिसीव किया। साथ ही आपको अगर जानकारी दें इस पूरे मामले में, सुखोई जो विमान है सबसे ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। ताकतवर विमान में से अगर किसी में गिनती की जाती तो सुखोई सबसे पहले उसमें नाम आता है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अगर बीच में रास्ते में ईंधन खत्म भी होता है, अगर ईंधन को रिफिल किया जाए तो 8000 किलोमीटर तक इसकी रेंज जा सकती है। जबकि कॉम्बैट रेंज अगर बात करें तो 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। साथ ही 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये उड़ान भरता है। अगर हम बात करें इसके पहले जब एपीजे अब्दुल कलाम ने उड़ान भरी थी तो करीब 30 मिनट तक उन्होंने उड़ान भरी और अब लगभग यही समय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा कि वो भी करीब करीब 30 से 40 मिनट तक उड़ान भरेंगी। अगर हम बात करें ये तस्वीरों की तो ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर है जब उड़ान भरने के पहले तमाम तरीके के चेकलिस्ट है उनको पूरा किया जाता है। वो चेकलिस्ट की आप तस्वीरें देख सकते हैं। और महामहिम का पायलट अवतार आप देखिए, सुखोई विमान में जाते हुए तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर अभिनंदन करते हुए, वेव करते हुए। साथ ही दूसरी तस्वीर आपको हम जो दिखा रहे हैं वो है जब उड़ान यहां से भरा जा रहा था, महामहिम का ये फाइटर प्लेन जब उड़ान भर रहा था। और जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया, विनोद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जब इसके पहले उड़ान भरी गई थी, चाहे वो कलाम जी हो चाहे वो रामनाथ कोविंद जी, उस समय ये पुणे था, लेकिन अब तेजपुर को लिया गया है, तेजपुर को चुना गया है। तो इसके पीछे क्या कुछ मकसद आपको लगता है? देखिए, मकसद साफ है। जब पहले उड़ानें भरी गई थी तो जो महामहिम थे उनको वेस्टर्न थिएटर का जायजा दिलाया गया था, क्योंकि अब जिस तरह का थ्रेट परसेप्शन या जो जिस तरह की गतिविधियां ईस्टर्न बॉर्डर पे या जो चीन के साथ चल रही हैं, तो भारत की जाहिर है उसका भी फोकस चीन के बॉर्डर की तरफ ज्यादा है। तो यकीनन भारतीय सशस्त्र सेनाएं ये चाहेंगी कि महामहिम को उस ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया जाए और ईस्टर्न थिएटर में जो हमारी तैयारियां हुई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ईस्टर्न थिएटर में काफी इसमें रोड कम्युनिकेशंस का इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। पहले अभी हॉटलाइंस भी चीन के साथ रखी गई हैं जिससे उनसे राबिता कायम किया जा सके। जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके भी वहाँ काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है, कुछ स्मार्ट विलेजेस बनाए गए हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि उनको सारी ये ब्रीफिंग दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि भाई किस तरह से भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनकी तैयारी है, किस तरह से हमारे सैनिक वहां बंकरों में रात दिन पहरा दे रहे हैं और भारत की जो सोवरेनिटी है उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा और स्वर्णिम अवसर है कि वो जाके खुद जो बिल्कुल अग्रिम पंक्ति की डिफेंसेस हैं उनका जायजा वो एरियल रूप से लेंगी।
तो विनोद जी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि तेजपुर को चुना भी इसलिए गया है ताकि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर, क्योंकि तेजपुर से ही, असम से ही 4 देशों को सुरक्षा का वहां से जायजा लिया जाता है। साथ ही अगर इस पूरे मामले में अगर हम बात की जाए, चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। चीन की तरफ से कभी ना कभी किसी भी तरीके से ऐसी कोशिश की जाती है कि वो कैसे भारत को परेशान करे। तो इन तस्वीरों से एक संदेश है कि अगर आप भारत को छेड़ोगे तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए चीन को मालूम है कि भाई चीन 2050 तक एक सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है और वो उसकी तरफ अग्रसर भी है। दूसरी चीज उसे ये भी मालूम है, क्योंकि अब सबको पता है कि अगली जो सेंचुरी है वो एशिया की है और एशिया में अगर चीन को कुछ करना है तो भारत को उसको साथ लेके चलना होगा। वो उसको गवारा नहीं है, तो वो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भारत के लिए पिन प्रिक्स जो हैं वो क्रिएट करता रहता है, या इस तरह से वो भारत को एंगेज करके रखना चाहता है। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि भारत के पास, देखिए अगर उसके पास करीब 23-24 लाख की सेना है तो भारत के पास भी करीब 13-14 लाख की स्टैंडिंग आर्मी है और करीब 10 लाख के पैरामिलिट्री फोर्सेस है या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और 19-20 लाख के करीब हमारे पास एनसीसी कैडेट्स हैं। तो भारतीय जो यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो विश्व में सबसे बड़े हैं। तो चीन को यह बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि वो मित्रता का हाथ बढ़ाकर तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो शत्रुता दिखाएगा तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। और जैसा आपने बड़ा अच्छे शब्दों का चयन किया था कि अगर हमारी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और यही एक संदेश देने की कोशिश भी इन तस्वीरों के जरिए, और अपने आप में एक इतिहास भी है। चूंकि आज ये जो तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं वो दूसरी महिला राष्ट्रपति जो कि इस विमान में सवार है, तो ऐसे कई रिकॉर्ड्स अपने नाम इन तस्वीरों के जरिए। हाँ बिल्कुल, बेशक बहुत ही ऐतिहासिक पल है और मतलब हर सैनिक को की ये तमन्ना रहती है कि प्रेसिडेंशियल कलर्स उसे मिले या प्रेसिडेंट उनकी जो यूनिट है, इकाई है, उसको विजिट करे। तो ये बड़े ही ऑनरेबल मोमेंट है उस स्क्वाड्रन के लिए और खासकर ईस्टर्न कमांड के लिए, क्योंकि तेजपुर में आर्मी का भी बहुत बड़ा बेस है। तो मुझे पूरा यकीन है कि उनको पहले आर्मी के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई होगी और उनको लेटेस्ट जो थ्रेट परसेप्शन है या जो प्रिपेयर्डनेस है भारत की, उसके बारे में बताया गया होगा और उसके बाद उनको अब एरियल रिकॉनेसेंस के लिए ले जाया गया है। तो चीजें बिल्कुल पर्सपेक्टिव या एकदम उनके एकदम समझ में आ जाएंगी और उनका जो परसेप्शन है वो एकदम और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल विनोद जी, आपने काफी विस्तार से जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।